जिनको पसंद आया वह नौकरी छोड़ के चले गए। लेकिन मेरे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों, आप लोगों ने जिस प्रकार से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हकीकत को समझने का कोशिश किया, हम बार बार बोलते हैं, अभी सोए सोए एक नेता का बयान आया था जिसको हम लोगों ने सब कुछ बना दिया, जिसको संयोजक तक बनाया। सोए सोए बयान आया, अभी देख रहे कहीं कहीं कि फलाने दिन को बैठक कर रहे, ये कर रहे हैं, सबको फार्म भरवा करके तो जिसको संयोजक बना था सारा नेता फॉर्म भर दिया, सारा नेता उसका फॉर्म भरा, कुछ इक्का दुक्का छोड़ करके फार्म भरवा करके आज फिर अब लोग जमीन ढूंढ रहे हैं। वैसे नेता से सावधान रहिए, वे लोग फिर से जमीन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से शिक्षकों की अपनी शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर एक नया मायावी रूप लेकर आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से आपसे चंदा मांगने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे चंदा चोरों से सावधान रहें। जिसने खाता अपना जारी कर करके करोड़ों रुपया लिया और आपके पैसा से ऐश मौज कर रहा है, उसकी नौकरी रहे कि जाए, पुराना नौकरी मिले कि नया नौकरी मिले, उसको क्या फर्क पड़ता है? जो आपके पैसा से खरीद करके एमएलसी बन गया, फ्लैट खरीद लिया, बिहार छोड़िए यूपी तक फ्लैट खरीद लिया, वैसे लोगों से क्या? आपका वर्तमान का नेता वही है जो आपके लिए इस विकट परिस्थिति में भी दो हकीकत शब्द लेकर के आपके बीच अपना चेहरा लेकर के प्रतिदिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बीच अपनी उपस्थिति को देने का काम कर रहा है, वही आपका नेता है। हम लोग नियमावली 2020 के तहत हैं, ये नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। कोर्ट का आदेश है, सरकार का आदेश है, सरकार तो विचार विवश होकर के मजबूर है सरकार कि आप नियोजित शिक्षक को कुछ नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं, तो राज्यकर्मी सक्षमता का नारा दिया जा रहा है। सरकार तो खुद कही फॉर्म, हमारे शिक्षक, मासूम शिक्षक इतनी बात को भी नहीं समझ में आया, दलालों के चक्कर में पड़ गए, दलाल नेताओं के चक्कर में पड़ गए, सरकार की इतनी अच्छी फैसला नहीं समझ सके। सरकार के द्वारा तो कहा गया था, हर फॉर्म भरने के इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि इच्छुक लोग फॉर्म भरेंगे इसको। जब हाई कोर्ट में माननीय न्यायाधीश पीके शाही जी सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे, तो जज साहब के सामने उन्होंने कहा कि हमारी एक नई व्यवस्था है, इसमें जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना है नियोजन निकाय में बना रहेगा। यह बात पेपर में भी कई दिन तक आया, यह बात उस समय का निवर्तमान शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी कई बार बोले, तो आपका मास्टर को घोर के पिला दिया जाएगा। यह सारी बात है। रही बात कि अब जो है 2 तक तो जो लोग गए 3 में कहीं से कोई फॉर्म नहीं भरा है। 3 में वही लोग फॉर्म भरे हैं जो किसी कारण से फेल कर गए थे। फेल करने वालों की संख्या भी काफी है। अभी इसमें क्या क्या नई नई विडंबना आएगी, जिससे जो एजेंसी ने परीक्षा लिया, परीक्षा समाप्त होते ही उस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड कर दी सरकार। प्राइवेट एजेंसी से परीक्षा लेना, नौकरी सरकारी देना, बहुत तरह की बात इसमें आएगी। अभी काहे चिंता कर रहे हैं? ना रोस्टर से बहाली, ना उम्र सीमा से बहाली। अभी आने वाले समय में क्या क्या होगी, कैसे कैसे नए नए प्रयोग किए जाएंगे आप पे, आप देखते रहे। फिलहाल हमारे नियोजित शिक्षक बिल्कुल सुरक्षित हैं, सुरक्षित थे, सुरक्षित है, सुरक्षित रहेंगे। और हम तो राजकर्मी बन चुके हैं। हम पहले भी बोले हैं कि हम लोग तो नियोजित जितने भी हैं, 2015 में राजकर्मी का दर्जा मिल गया हमको। राजकर्मी का दर्जा किसको मिलता है? जिसको ग्रेड पे हो, जिसको पे स्केल हो। यहां तो हम जब लगातार बात करने लगे पूरे बिहार के शिक्षकों से, तो जिस उम्र में हम लोग नौकरी करके जिस उम्र के पड़ाव में पहुंच गए हैं, तो हम लोगों को वर्तमान में कैश इन हैंड की आवश्यकता है, ना कि भविष्य बचाने की आवश्यकता है। अब क्या आपको मिलेगा नहीं मिलेगा भविष्य में, उसकी चिंता आप स्वयं कीजिए, मंथन कीजिए। आप एनपीएस क्या है नहीं उसका आप मंथन कीजिए। आप तो मंथन कीजिए। अब तो भाग दौड़ करते करते फार्म भर के विशिष्ट शिक्षक भी बन गए। अब तो मंथन कीजिए कम से कम। कई कई से नियोजित शिक्षकों को यह भी कहा जाता है कि आपकी संख्या कम है तो वेतन नहीं मिलेगा। यह कोई मुद्दा है क्या? ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहें। हम लोग जितना भी बचेंगे पूरे बिहार में, सड़क से लेकर सदन तक, हम अपनी मांगों के समर्थन में सरकार से आमने सामने ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। हम लोग शिक्षक है, राष्ट्र माता है। जिस दिन बिहार के विद्यालयों में ताला बनता, जिस दिन बिहार के विद्यालय में कोई शिक्षक देखने वाला नहीं था, बिहार 2003 से पहले बिहार में 25 लाख बच्चे विद्यालय से बाहर थे, उस दिन हम लोगों ने बच्चों का नेटा पोछने का काम किया, बच्चों का नाक साफ करने का काम किया, विद्यालय साफ करने का काम किया। और जब सब कुछ कर लिया तो हम लोग
अक्षम हो गए, आज बुढ़ापे में सक्षमता नहीं कर सकता हो गई। सक्षमता दिखाने वाले शिक्षक पूरे बिहार के शिक्षक की गौरव को बर्बाद करने का काम किया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे शिक्षकों को। आज शिक्षा विभाग को निजीकरण क्यों ले जाया जा रहा है? डीओ का पद समाप्त, बीओ का पद समाप्त, रेडीमेड शिक्षक पढ़े लिखे नौजवानों को 25,000 28,000 रुपए लगा फिक्स कर दिया गया। और अब सरकार की जो मंशा थी कि समान काम का समान वेतन को समाप्त कर दे, इसलिए इन्होंने सक्षमता और राजकर्मी का दर्जा लाया। कौन सा राजकर्मी का दर्जा महोदय? राजकर्मी का दर्जा देना तो एक पत्र निकालिए और जो राजकर्मी को जो शिक्षक पहले से हमारे कार्य करते आ रहे हैं बिहार के विद्यालयों में, उस नियमावली के तहत हमको मर्ज कर दीजिए। आप सचमुच चाहते हैं तो, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते हैं। आपकी मंशा है कि बिहार से समान काम के समान वेतन को हटा दे और सारे शिक्षक को सारे शिक्षक को रेडीमेड शिक्षक बना दे, 25,000 28,000 30,000 फिक्स कर दे, किसी का ग्रेड पे और पे स्केल नहीं रहेगा। यह समय बहुत जल्द आ रहा है, सबको समझ में आ जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा कि आप कहीं किसी कोई बहकावे में नहीं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के ईमानदारी से नौकरी करें। आप राष्ट्र माता हैं, आप बच्चों का भविष्य बनाते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ साथ अपने भविष्य का भी कल्पना कीजिए, अपने भविष्य के लिए भी सोचिए। जरा सा भी आपके हृदय में डर को निकालिए और किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़े। आप नियमावली का मंथन दिन रात कीजिए, नियमावली को पढ़िए, घंटा 2 घंटा जब भी समय निकले आप नियमावली का भी अध्ययन कीजिए। आपका नियमावली है, आपका जन्म कुंडली है, आप अपनी जन्म कुंडली को खंगालिए। आप किसी को बहकावे मत आइए। सरकार से ऊपर कानून होती है और कानून जो है स्पष्ट तरीके से हमारे साथ है। कौन सा ऐसा भाई नियमावली में था कि पहले हम लोग ऐसे बहाल हुए थे? क्या कहते थे शिक्षा मित्र ऐसे ही बहाल हुए थे हम लोग? इसके लिए भारत सरकार का अध्यादेश लागू हुआ था। भारत सरकार के अध्यादेश के बाद बिहार के अलावा और कई राज्य में भी जाकर के बहाली हुआ। कहीं नाम शिक्षा मित्र, कहीं सरस्वती पुत्र, कहीं शिक्षक मित्र, कुछ करके ऐसा सबका नाम दिया गया। फिर सरकार एक बार और साजिश रची कि हमारी पूरी 3-5 की बहाली को कहकर 6 से मानेंगे। वहां भी हम लोग चुप हो गए। फिर कहे कि अब नहीं, 9 में परीक्षा लेंगे, अब दक्ष नहीं। फिर वहां भी हम लोग दक्षता देकर साबित कर दिए। अब क्या चाहते हैं आप? मैं सरकार के एक मंत्री और एक अधिकारी को बैठा करके परीक्षा लिया जाए, देखते हैं कौन पास करता है। सारे का सारे फेल कर जाएंगे, लेकिन हम शिक्षकों ने दक्षता परीक्षा पास किया 93% 94% नंबर ला करके। अब किस दक्षता की बात करते हैं? शर्म